इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, लास्ट हमने उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था। हमने उसमें देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू में फोर्स अपॉन में क्यू नॉट, ये वाला एक फॉर्मूला देखा था हमने। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले के बेसिस पे एक जो है हम पॉइंट पे एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ चार्ज क्यू, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस फील्ड। देखो, हमसे कहना है कि एक एक्सप्रेशन हमको निकालना है किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर, यानी कि एक चार्ज क्यू की वजह से आर डिस्टेंस की दूरी पे हमें क्या है, एक पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकालना है कि कितना होगा। अच्छा, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सी सोर्स चार्ज लेते हैं। कौन सा चार्ज, सोर्स चार्ज। और एक यहाँ पे जिस पॉइंट पे भी निकालनी होती है उस पॉइंट पे रखते हैं हम ये क्यू नॉट, इसको बोलते हैं हम टेस्ट चार्ज। ठीक है, इस टेस्ट चार्ज की अपने आप में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो, इसमें देखो कि ये जो सोर्स चार्ज है, मान लो ये कोई पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी। तो इस पे लगने वाला फोर्स भी जो है, इसकी वजह से जो भी फोर्स लगेगा वो भी आउटर डायरेक्शन में लगेगा। ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगेगा इस पॉइंट पे, अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, तो देखो, अ सिंगल पॉइंट चार्ज हैज़ द सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो पता है हमको। तो हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं एक पॉइंट चार्ज क्यू। ठीक है, प्लेस्ड एट ओरिजिन, ये कहाँ पर रखा हुआ है, इसमें और ओरिजिन पे रखा हुआ है। वी विश टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी। अब पी डिस्टेंस पे हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। फॉर दिस इमेजिन अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड एट अ पॉइंट पी। ये जो मैं बता रहा हूँ, इस तरह से हमको प्रॉपर अगर डेरिवेशन आती है तो ये सारे स्टेप्स जो हैं, ये सारी लैंग्वेज हमको लिखनी पड़ती है, वरना डेरिवेशन में कुछ नहीं है, 2 लाइन की डेरिवेशन है, इसमें जो कुछ भी है लैंग्वेज ही है। ठीक है, कंसीडर क्या करा है हमने, कितने डिस्टेंस पे है, क्या चीज़ दिया है, कहाँ पे क्या निकाल लिया रहे हैं, किस चीज़ का एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकाला प्लेस्ड एट अ पॉइंट पी अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ द फोर्स ऑन द चार्ज क्यू नॉट। अच्छा, हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ रखा है, इसको मिटा देते हैं। अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ, हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ रखा है, उसमें क्या होता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू में कितना होता है, 1/4πε0 इंटू में Q1 Q2 अपॉन में R², ये होता है हमारा कूलम्ब्स लॉ। अच्छा, तो इसकी हेल्प से हमने, क्योंकि यहाँ पे जो है फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और ये इसी के लिए फॉर्मूला है। तो इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा पी पॉइंट पे इस चार्ज क्यू की वजह से, वो हमें निकालना है। तो हम फॉर्मूला फोर्स एट पी लिख देता हूँ मैं इस तरह से। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/4πε0, ये तो कांस्टेंट है, इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, Q1 Q2 क्या क्या है, ये है Q, ये है Q नॉट, ये है Q, ये है Q नॉट अपॉन में Q1 Q2 होगा। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, R है, यानी कि R², ये हो गया, ये हो गया मेरा R²। अच्छा, फोर्स एट पी यानी कि इस पॉइंट पे कितना, ये जो फोर्स लिखा है कितना लगेगा, इतना लगेगा। वेयर आर वेक्टर, अच्छा ये वेक्टर फॉर्म में है होगा, तो यहाँ पे जो है आर कैप से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म लिखा था ना, हमने देखा था स्टार्टिंग में, वही है। अच्छा, तो बस अब इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो हमने लास्ट उसमें वीडियो में देखा था फॉर्मूला, फोर्स वेक्टर अपॉन में क्यू नॉट, इसमें जो है हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये क्यू नॉट चार्ज है, टेस्ट चार्ज, ये फोर्स हमने निकाल ही लिया है। तो इस फॉर्मूले में ये एफ की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू में फोर्स की वैल्यू रखी, कितना आ रहा है, 1/4πε0 इंटू में क्यू नॉट अपॉन में R²। ठीक है, होल्ड नीचे कितना है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू में 1/4πε0 इंटू में Q अपॉन में R²। ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। चार्ज हमको गिवन है
डिस्टेंस बता रहा है कि इस पॉइंट से जिस पॉइंट पे तुम्हें निकालना है वो इतना है, तो आप सिंपली इस फॉर्मूले से वहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी चार्ज क्यू की वजह से, जो भी चार्ज है वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जो है कई बार यूज़ होगा, या तो हम सीधा यहाँ से फोर्स भी निकाल सकते हैं अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड या टेस्ट चार्ज दे रखा हो। ठीक है, वैसे मेनली ये वाला यूज़ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। इसके बाद क्या है कि यहाँ से हमको एक बात पता चल रही है कि अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के, 1/r²। ठीक है, जिस तरह से फोर्स जो मेरा 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरी 1/r² के प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर सिस्टम ऑफ द पॉइंट चार्ज, यही अगर कोई सिस्टम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, ठीक है, जहाँ पे कई तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड हो, E1 है, E2 है, E3 है, E4 है, कई तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आ जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इजिकल्स टू E1 प्लस में E2 प्लस में E3। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे वहाँ पे सबका सम हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द आर वेक्टर। डज नॉट डिपेंड ऑन आर वेक्टर, यानी कि आर वेक्टर की डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई लेना देना नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है सच। और हाँ, इस तरह की फील्ड्स को हम क्या बोलते हैं, इस तरह की फील्ड्स को जिस इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस की डायरेक्शन आर वेक्टर की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होती, ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, और लिखना था यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, ऐसी फील्ड्स को हम क्या बोलते हैं, ये होती हैं रेडियल फील्ड और स्फेरिकली सिमेट्रिक। यहाँ पे लिख देता हूँ रेडियल फील्ड और स्फेरिकली सिमेट्रिक। ठीक है, ऐसी फील्ड्स को हम क्या बोलते हैं, रेडियल फील्ड या फिर स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड। चलो, इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारा थोड़े क्वेश्चन हैं वो लास्ट में करेंगे। अभी इसके बाद आ जाता है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तीन चीज़ों से मिलकर बना है बेसिकली। ठीक है, वॉल्यूम, सरफेस एंड लीनियर। ऐसे समझ सकते हैं 3D 2D 1D। ठीक है, वॉल्यूम 3D हो गया, सरफेस हो गया 2D एंड लीनियर हो गया 1D। वी डील विद द चार्जेस much greater in the magnitude than the charge on an electron, so we can ignore the quantum nature of the charges and imagine that the charges is spread in a region of a continuous manner. Such a charge distribution is known as continuous charge distribution. ठीक है, तो ये continuous charge distribution जो है 3 टाइप से होता है। वॉल्यूम हो गया मेरा, ठीक है, फिर हो गया मेरा सरफेस एंड फिर हो गया मेरा ये लीनियर। पहले वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे 3D लिख देता हूँ यहाँ पे, याद करने में आसानी रहेगी। इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं हम, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ओवर अ 3 डायमेंशनल वॉल्यूम और अ रीजन ऑफ अ स्पेस। कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये कोई मेरा एक 3D ऑब्जेक्ट है, इस पे पूरे पे जो है चार्ज स्प्रेड है इवनली। तो एक ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ठीक है,
यही मैं अगर कोई एक सरफेस ले लूँ, प्लेन सरफेस ले लूँ, ये जैसे कि ये बोर्ड ले लूँ मैं, तो ये एक सरफेस है, ठीक है, ये 2 डायमेंशनल है, ये 2 डायमेंशनल है। और इस पे अगर इवनली चार्ज जो है स्प्रेड हो जाए, इवनली जो है चार्ज स्प्रेड हो जाए, तो एक ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कोई एक वायर ले लूँ पतली सी, ठीक है, और उस पर पूरी वायर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दूँ यूनिफॉर्मली, तो वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। तीनों के लिए फॉर्मूले होते हैं छोटे छोटे से, वो भी हम देखेंगे। पहले वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखना है हमको। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले आते हैं इसकी डेफिनेशन पे, एट अ पॉइंट इन दिस वॉल्यूम एंड द चार्ज कंटेन पर यूनिट वॉल्यूम एट दैट पॉइंट। क्या कि वॉल्यूम इन दिस एट एनी पॉइंट इन दिस वॉल्यूम एज द चार्ज कंटेन पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को हम कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चार्ज पर वॉल्यूम हो गया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और किसके बराबर होगा, देखो इसको, इजिकल टू में चार्ज कितना है, चार्ज होगा मेरा dq अपॉन में, इसकी एक फिगर बना लेते हैं। देखो एक 3D हमने ऑब्जेक्ट बनाया, एक 3D हमने ऑब्जेक्ट बनाया, क्यूब बना लिया हमने, ठीक है। तो इससे r वेक्टर दूरी पे इस पॉइंट P पे मेरे को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है। कुछ ऐसा कुछ है, आइडिया लग रहा होगा थोड़ा। ये पूरे पे जो है इसके आसपास जो है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस पॉइंट पे निकालेंगे। तो किस तरह से निकालेंगे, कितनी होगी, तो इस पर हम एक छोटा सा चार्ज dq कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। वो अपॉन में वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम भी छोटा सा होगा, dv वॉल्यूम होगा। तो इस एक्सप्रेशन से हम यहाँ पे पहले तो dq की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, ठीक है, रो dv हो गया, dq इजिकल्स टू में रो dv हो गया। अच्छा ये वॉल्यूम हो गया, ये मेरा डेंसिटी हो गई, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और ये हो गया मेरा छोटा सा चार्ज डेल्टा चार्ज। अच्छा तो ऐसा यूनिट इसकी क्या होगी, ये तो पता है ना, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, ये होगी कूलम पर मीटर क्यूब, ये भी लिख लो, यूनिट ऑफ रो इजिकल्स टू कितना, कूलम, वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब। अच्छा ठीक है, तो अब देखो, मान लो कि एक हमने स्पेयर ले लिया, एक एग्जांपल के लिए स्पेयर ले लिया, उस पर पूरे पे एक वॉल्यूम है उसका, वो 3D वो है ऑब्जेक्ट है। तो अब उस पर क्या है कि एक चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, एग्जांपल फॉर्मूला समझाने के लिए मैं एग्जांपल बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, मेरा एक स्पेयर है, इस पर पूरे पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है ये, अब मेरे को इस पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, कितना होगा, तो वो कितना हो जाएगा, रो इजिकल्स टू में dq, क्यू मान लो क्यू चार्ज है इस पर, मान लो क्यू चार्ज है इस पर, तो क्यू अपॉन में वॉल्यूम कितना हो गया, अब नीचे कितना है वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर डाल दो, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब ये डाल दिया, ये आ गया मेरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल है, द चार्ज इज कंटेन इस वॉल्यूम, ठीक है। ये हमने यहाँ पे वापस इस पर आते हैं, ये हो गया रो इजिकल टू टी के अपॉन में डी हो गया। यहाँ से एक इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, डी क्यू इजिकल टू रो डी वी। तो अब मेरे को बताओ टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज क्यू नॉट। मान लो कि यहाँ पे इस पी पॉइंट पे जो है क्यू नॉट चार्ज है, वो हम हमेशा लेते हैं, जहाँ पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है किसी पॉइंट पे, वहाँ पे हम टेस्ट चार्ज को रखते हैं, तो यहाँ पे भी क्यू नॉट है। तो अब मान लो इस पूरे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस पॉइंट पे कितना फोर्स निकलेगा, पहले वो निकालेंगे, और फिर इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे फोर्स रख के नीचे अपॉन में क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, इतना आइडिया लग गया होगा, और वहाँ से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी जो हमको चाहिए। तो पहले तो फोर्स ड्यू टू इस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इजिकल्स टू कितना कूलम से डालो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
इनटू में, अच्छा क्यू नॉट है, एक क्यू नॉट है, एक चार्ज तो हमको पता है Q1 Q2 कुछ ही मान लो उसको, एक दो में से एक चार्ज तो मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है क्यू नॉट है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा है ये डी क्यू इजिकल्स टू में रो डी वी। अच्छा तो अब क्या करूँ, मेरे को अभी ये क्योंकि छोटा सा है, छोटे से के लिए है, हमें तो पूरे वॉल्यूम के लिए निकालना है, तो यानी कि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मेरे को पूरे का। तो यहाँ पे मैं इस क्यू नॉट को जो है यहाँ पे लिख देता हूँ बाहर, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दूंगा, क्योंकि देखो अंदर भी लिखता तो भी तो बाहर ही आता है, ये सारे तो कॉन्स्टेंट्स है, ना क्यू नॉट चेंज हो रहा है ना 1/4 तो है ही अपने में कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा डी क्यू अपॉन में ये आर वेक्टर है, तो इसलिए इसका भी स्क्वायर इंटू में आर क्या, आर स्क्वायर इंटू में आर क्या। अच्छा तो अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा Q अपॉन में 4πε0 इंटीग्रेशन, यहाँ पे Q नॉट तो पहले ही बाहर आ चुका था, ये Q नॉट है। ठीक है, डी क्यू की जगह मैं ये लिख सकता हूँ रो डी वी अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर क्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रो डी वी आ गया यहाँ पे अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर क्या। अब यहाँ पे देखो इसको एज इट इज़ लिखो, इसको एज इट इज़ लिखना है, बस ये समझो यहाँ पे इतना ही करना था। अब इसको फोर्स के इस एक्सप्रेशन को उठा के इसमें ले आओ, यहाँ पे रखो, यहाँ पे देखो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आना। ठीक है, यहाँ पे रखा मैंने क्यू नॉट अपॉन में 4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ रो, यहाँ पे वी लिख दो वॉल्यूम की वजह से। ठीक है, याद रहेगा, आसानी रहती है, तो क्योंकि आगे यूज़ है ना इसका, तो रो डी वी अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर कैप अपॉन में क्यू नॉट से क्यू नॉट फिर कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा क्या, इसको इंटू कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा क्या 1, ये आ गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ गई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब चाहे तो इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हो तो मैग्नीट्यूड लिख लो, अब इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हो तो मैग्नीट्यूड लिख लो, कितना हो जाएगा E इक्वल्स टू में 1/4πε0 आपको क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ड्यू टू V यहाँ पे रो डी वी अपॉन में आर स्क्वायर, ये आ गया हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये वॉल्यूम की वजह से कितना आ गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये हमने साइड में लिख लिया, अभी आगे हमको काम नहीं पड़ेगा इससे। तो अब नेक्स्ट है किससे, सरफेस पे आ रहे हो, इसको हम बोलेंगे सरफेस किस में होगा, 2D में होगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है जी, ओके, एक सरफेस बना लेते हैं, तो उसके बाद इसके लिए एक सरफेस बना लेंगे, शीट बनाई मैंने। ठीक है, इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया मैंने, वहाँ से मेरे को इस पी पॉइंट पे आर वेक्टर की दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और सब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो क्या होगा, कैसे करेंगे, देखो, इट इज़ अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ओवर अ 2 डायमेंशनल सरफेस एस इन द स्पेस कॉल्ड द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बता दिया मैंने। ठीक है, और ये होगा चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया at any point on this surface as the charge per unit area at that point। ठीक है, तो अब की बार ये हो जाएगा सिग्मा इजिकल्स टू में डी क्यू चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया मान लो मैं इस सरफेस एस का एस मान लेता हूँ, डी एस मैंने एक छोटा सा ही सरफेस ले लिया ये वाला। ठीक है, डी एस ले लिया मैंने, दिया था। इसी तरह मैं यहाँ से डी क्यू निकाल लूँगा, सिग्मा डी एस आ जाएगा वो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, यहाँ से फोर्स निकालेंगे हम।
ठीक है। फोर्स इस पूरे सिस्टम ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से इस पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे इस तरह, इजिकल्स टू में 1/4πε0 इंटू में एक चार्ज मेरा ये है कंफर्म Q0, जहाँ पे मेरे को फील्ड निकालनी है, तो ये हो गया Q0। अच्छा यहाँ पे भी देखो वही चीज़, अब तो सेम करना है, यहाँ पे S लिख दो, S लिख दो, यहाँ पे DQ है अपॉन में r² है इंटू में r कैप भी करना पड़ेगा। DQ की वैल्यू रख दो यहाँ पे Q0 अपॉन में 4πε0, यहाँ पे S, DQ की वैल्यू रखो सिग्मा ds अपॉन में r² इंटू में r कैप, बस इसको रख दो इस फॉर्मूले में, कितना हो जाएगा अपॉन में Q0 इजिकल्स टू में ये है Q0 अपॉन में 4πε0 इंटू में S। सिर्फ एक केस याद रखना है इसमें, किस तरह से क्या करा था हमने, वो भी ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा आराम से। भूल भी जाओगे तो 1 मिनट लग रही है ड्राइव करके देखने में, Q0, ठीक है। बस याद होना चाहिए कि पहला स्टेप क्या था, फिर तो याद हो ही जाता है। 1/4πε0 इंटू में ये S, यहाँ पे सिग्मा ds अपॉन में r² इंटू में r कैप लिख दो, चलो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन। ओके, अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो आ जाएगा k इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस की वजह से हुआ है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो s लिख दिया यहाँ पे सिग्मा ds अपॉन में r²। इसको भी यहाँ साइड में लिख दो, सरफेस की वजह से कितना है k सरफेस सिग्मा ds अपॉन में r², ठीक है। अब इसके बाद हमें देखना है क्या, लीनियर में क्या होगा, लीनियर में भी ये होगा, बस ये चीज़ बदल जाएगी, ये भी कर दो, मिटाना पड़ेगा, मिटाते हैं, देखिए, ठीक है। इसको तो मिटा दे। अब आ जाएगा यहाँ पे 1D और यहाँ पे आ जाएगा ये सरफेस की जगह लीनियर, और यहाँ पे आ जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसमें आएगा यहाँ पे लैम्डा, ठीक है, उसका आएगा यहाँ पे लैम्डा। देखो मैंने एक वायर ले लिया, ठीक है, एक वायर ली मैंने जिसके ऊपर की यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। मैंने एक छोटा सा एलिमेंट dl काट लिया, यहाँ पे शॉर्ट लेंथ का dl यहाँ पे काट लिया, कैपिटल L ले लो, ठीक है, पूरी L लेंथ थी इसमें, इसका मैंने एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया। इस एलिमेंट की वजह से इस पी पॉइंट पे जो कि r वेक्टर की दूरी पे है और जिस पे कि Q0 चार्ज रखा हुआ है, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो लैम्डा इजिकल्स टू में dq अपॉन में क्या हो जाएगा dl, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट लेंथ हो गया, ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यहाँ से dq इजिकल्स टू में लैम्डा dl आ गया, ठीक है। इसको इस फोर्स के एक्सप्रेशन में लिखेंगे, dq यहाँ पे dq आ गया, और dq कितना है लैम्डा dl है, ये सब सेम ही था। यहाँ पे लीनियर L रख दो, इस f के एक्सप्रेशन को इसमें रख देंगे, यहाँ पे लैम्डा dl आ जाएगा, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 1/4πε0 बचा, लीनियर है, यहाँ पे क्या आ गया लैम्डा dl अपॉन में r² इंटू में r कैप आ गया। इसी का मैग्नीट्यूड देखना है तो ये आ जाएगा k L लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से है, और लैम्डा dl अपॉन में r², L कितना आ गया k L
ठीक है कि तो वॉल्यूम चार्ज कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन तीनों से मिलकर बना था और तीनों के लिए तीनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी एक पॉइंट पे वो ये हमने निकाल ली। तो अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से टोटल यानी कि नेट मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये किसी पॉइंट पर अगर मेरे को निकालनी है तो वो इन तीनों का सम, इन तीनों को कर सकता हूँ मैं एक साथ ऐड करके, इसकी वजह से प्लस में इसकी वजह से प्लस में लीनियर की वजह से। ठीक है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकल जाएगा मेरा। ओके, इसके बाद क्या होता है, इसलिए मैंने लिखे थे। ठीक है, लिख के देते हैं यहाँ पे, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू यह जाता है कि कांस्टेंट बोलते हैं इसको हम, सॉरी ठीक है, यह आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम प्लस में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस प्लस में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लेंथ। इनके ये इस तरह रख दो, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, मैं के लिख रहा हूँ सीधा, और कॉमन भी निकाल रहा हूँ, कॉमन निकलता हुआ दिख ही रहा है मेरे को। ठीक है, और अंदर आ जाएगा इंटीग्रेशन v की वजह से वॉल्यूम, ये रो डी क्यू डी वी अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में इंटीग्रेशन और ड्यू टू सरफेस क्या था सिग्मा डी एस अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में इंटीग्रेशन ड्यू टू लीनियर लैम्डा डी एल अपॉन में आर स्क्वायर। ये आ गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारा आएगा इसमें एक अच्छा क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो हम जरूर करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे रिंग के ऊपर। ठीक है, वो करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ना है हमें नेक्स्ट, उसमें अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलो।